हैं उनको इतना सपोर्ट नहीं मिलता अपने घरों से जितना कि उनके भाइयों को मिलता है। उनको ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड की जाती डॉक्टर्स या फिर इंजीनियर बनने की। ज़्यादातर फैमिलीज़ जो हैं जब मतलब स्कूल बच्ची ने फिनिश कर लिया तो सोचते हैं कि उसकी लाइफ का एक ही गोल है शादी कर देना। मतलब स्कूल थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली फिर उसकी शादी कर दो, शादी ही उसकी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट गोल है, सबसे इम्पॉर्टेंट एम है, ये इस तरीके से समाज में समझा जाता है। अब ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स, जो चीज़ें सोची जाती हैं समझी जाती हैं उसको तोड़ने का काम इन्होंने किया। लक्ष्मी लाकरा जो इंजन ड्राइवर्स है, अगर आपसे कोई सोचे, आप खुद सोचिए कि आपके दिमाग में अगर आप सोचेंगे कि ट्रेन कौन चलाता है, एक आदमी की इमेज आएगी ना, तो इंजन ड्राइवर हमेशा मैन होते हैं, ऐसा हम सोचते हैं। मगर जो 27 ईयर ओल्ड लक्ष्मी लाखरा, जो लक्ष्मी लाखरा है वो एक पुअर ट्राइबल फैमिली से आती हैं। मतलब जो कबीले इलाके के लोग होते हैं झारखंड में, वहाँ से आती हैं। इन्होंने नॉर्दर्न रेलवेज़, मतलब जो उत्तर पूर्वी जो रेलवेज़ है उसमें पहली विमेन ड्राइवर बनी। मतलब विमेन ड्राइवर, ट्रेन को चलाने वाली लोको पायलट विमेन थी, ये पहली हमारे देश के नॉर्दर्न रेलवेज़ की। लक्ष्मी के पेरेंट्स जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया और अपनी बेटी को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया। लक्ष्मी जो है घर के मतलब काम में भी हेल्प करा करती थी। फिर वो आगे डिप्लोमा करने के लिए चली गई, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स उन्होंने किया। फिर जो रेलवे बोर्ड का एग्ज़ाम है वो इन्होंने दिया और पहले ही अटेम्प्ट में उसको पास कर लिया। लक्ष्मी कहती हैं कि मुझको चैलेंजेस लेना बड़ा पसंद है। जब कोई कहता है कि लड़कियां ये काम नहीं कर सकती हैं तो मैं वो काम ज़रूर करती हूँ, उसको पूरा कर देती हूँ। लक्ष्मी कहती हैं कई बार उनकी लाइफ में ऐसे मतलब चांसेस आए जब वो लेना चाहती थी इलेक्ट्रॉनिक्स, और जब वो मोटरसाइकिल चलाती थी, जब वो पॉलिटेक्निक कर रही थी, और जब उन्होंने इंजन ड्राइवर बनने की सोची। तो इन सब चीज़ों में लोगों ने कहा कि ये सारे लड़कियों के काम थोड़ी ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स में तो फिजिक्स मैथ्स होती है, ये लड़कियों का काम थोड़ी ना है, मोटरसाइकिल चलाना लड़कियों का काम थोड़ी ना है, इंजन ड्राइवर बनना लड़कियों का काम थोड़े ही ना है। बट इन्होंने ये सब किया। तो ये कहती हैं कि मेरी तो सिंपल सी फिलॉसफी है कि एज लॉन्ग एज कि मुझे खुशी मिल रही है, मुझे मज़ा आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है और मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रही हूँ और मेरे पेरेंट्स भी उससे खुश हैं, तो वो काम मुझे करना चाहिए। और मैं वैसा लाइफस्टाइल क्यों ना जीऊँ जिसमें मैं खुश रह सकूँ और मेरे पेरेंट्स भी खुश रह सकें, है ना। तो ये एक विमेन है जिन्होंने सारे स्टीरियोटाइप्स को, सारे बंधनों को और सारी सोच को तोड़ करके एक अलग ही काम किया है। इस चैप्टर में हम काफ़ी सारे ऐसी ही विमेन के बारे में पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट है समझना कि दैट वी लिव इन अ सोसाइटी, हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जिसमें चिल्ड्रन जो है ना वो काफ़ी सारे प्रेशर्स फेस करते हैं, काफ़ी सारे दबाव पड़ते हैं बच्चों पे अपने जीवन में। कई बार उनको मतलब बहुत सारे एडल्ट्स की, अपने बड़ों की डिमांड्स पूरी करनी पड़ती हैं। कई बार उनको अनफेयर टीजिंग का मतलब होता है चिढ़ाना। कभी भी किसी फ्रेंड को चिढ़ाना नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं चिढ़ाना चाहिए। उसको, जिसको चिढ़ाया जाता है ना, उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ता है इस चीज़ का। तो देखिए बच्चों को कई बार अपने बड़ों की सुननी पड़ती है, बहुत ज़्यादा अनफेयर डिमांड्स पूरी करनी पड़ती है। कई बार क्या होता है कि जो दूसरे उनके फ्रेंड्स उनको चिढ़ा रहे होते हैं वो उन्हें झेलना पड़ता है। बॉयज़ को प्रेशर दिया जाता है कि उनको जॉब करनी है, एक अच्छी सैलरी कमानी है, और अगर बॉयज़ जो हैं वो इस तरीके से बिहेव